कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी रोशनी है अभी, लेकिन आपकी बना अब शाम को ड्यूटी जाएंगे। उनकी रात तक ड्यूटी है, पूरी रात तो नहीं है, शायद आज 12-1 बजे तक है, तो रात तक ड्यूटी है तो वो वहाँ जाएंगे। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैं शाम को अपनी ड्यूटी वगैरह करती हूँ, हालांकि मैंने ड्यूटी अभी तक नहीं करी है, सिर्फ चूल्हा ही बंद था, पर थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ। फिर इसके बाद मैं अब खाना वाना बनाऊँगी थोड़ा सा। फिर आपके बनाने तो बुलाई कि वो पैक करवा के लेकर जाएंगे ड्यूटी पे। फिर मैं तो अकेले ही खाऊँगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज वही सब करती हूँ। फिर उसके बाद में हम ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर कहीं नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनीवेज देखिए, फिर आपके बना ड्यूटी चले गए थे और मुझे खाना खाना था अकेले, लेकिन फिर मेरा मन नहीं करता अकेले खाना खाने का, तो मैंने सोचा मैं न्यूज़ देख लेती हूँ। मैंने दिन में ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी, थोड़े बहुत घर के काम तो वो कर लिए थे, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। स्पेशली लाइट नहीं आती है यहाँ पे, मतलब जैसे बारिश आने वाली होती है, जैसे गाँव में तो चलो बारिश आती है, आंधी आती है फिर काटते हैं, यहाँ पे बारिश आती नहीं है। आने जैसा मौसम होता है उसके 1 घंटे पहले लाइट काट लेते हैं, और चाहे बारिश आओ ही नहीं, लाइट 3-4 घंटे कट जाती है। तो फ़ोन भी डिस्चार्ज था, तो वीडियोस, और बिल्कुल अंधेरा था तो घर में, तो वीडियो नहीं शूट करी थी। फिर मैं पढ़ने लगी थी, फिर शाम हुई तो ये खाना वाना बना के आपके बना चले गए थे। मैं न्यूज़ देख रही थी जो जयपुर और बांग्लादेश में चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये जो अभी चल रहा है सिनारियो कि बांग्लादेश के बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बारे में देख सकते हैं, तीस्ता डैम जो ट्रीटी हुई है उसके बारे में, ये सब चीज़ें आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इससे ही रिलेट करके वो आपको उस पेपर में पूछेंगे। इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए उनको तो ऐसा है कि जो बांग्लादेश है उनके बारे में फैक्चुअल न्यूज़ होनी चाहिए। उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ठीक है वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पॉइंट्स पे याद होनी चाहिए। लेकिन जो हायर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको मेंस वगैरह लिखना होता है या डीप नॉलेज ज़रूरी है, तो वो इस टॉपिक को प्लीज़ ज़रूर देख कर जाएँ। जियो पॉलिटिकल जो उसकी कंडीशन है उससे रिलेटेड, और जो अभी चिकन मेथड जो चल रही है कि आप चिकन नेक मेथड है, जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर इंडिया और बांग्लादेश का एक रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड है। तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहा है वो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके अलावा जो राजस्थान में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उनसे इतना बोलूँगी कि जो पति हैं वो घर में ही रहें, और जो पत्नियाँ हैं उनको अपने पति को ज़्यादा बाहर ना जाने दें, क्योंकि मौसम को बदलता देख के उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो लिटे लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो पत्नियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनको घर पर ही थोड़ा थोड़ा लेने दें। एनीवेज चलें, मैं मज़ाक कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश है, जल्दी बाहर ना निकलें। और अभी तक तो आ रहा है शायद कि आगे और ज़्यादा तेज़ बारिश होएगी। रेड अलर्ट दिखाया गया है ईस्ट राजस्थान में, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो वही सब मैं न्यूज़ में देख रही थी बांग्लादेश के बारे में। ये यूपीएससी से रिलेटेड है। अगर आप हायर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें जो अभी करंट में चल रही है, और जैसे इंडियन बांग्लादेश का रिलेशनशिप पहले कैसे था, मोदी जी के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज़ की थी, आप उसको देख सकते हैं। जो वहाँ के शेख हसीना जी थे, उन्होंने अपने रिलेशनशिप इंडिया के साथ कैसे मेंटेन किए थे, वो सब चीज़ों के बारे में। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप हर चीज़ को देखें या याद करें, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। आप अकेले चार दीवारी में देखें, हाउस मेकर्स होते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि छोटे होते हैं या उनको पढ़ाई की नॉलेज नहीं होती। अब क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते तो उनको ज्ञान नहीं है, तो ये सब नहीं सोचें। आप घर पे भी रह के ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं है या आप पढ़ते नहीं हैं तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखें। एटलीस्ट आप किसी पढ़े लिखे के साथ में या कभी किसी के साथ में खड़े हों तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि ये किस बारे में बात करें। कुछ नहीं लेना देना, भले आपको बांग्लादेश के बारे में ना जानना हो, आपको कुछ भी नहीं करना है एटलीस्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यही सब देख रही थी। हालांकि मुझे तो पेपर में ऐसे था कि लिखना होता है या फिर करंट अफेयर्स का वगैरह, तो दिन में मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ, फिर खाना खाते टाइम मैं लिखती ही नहीं हूँ ज़्यादा। ये नोट्स मैं जो अभी सुन रही हूँ वो मैं लास्ट में ऐसे बना लेती हूँ कि जितना मुझे पॉइंट्स याद हुए वो मैं नोट्स की तरह लिख लेती हूँ। फिर जब बाद में मुझे हैंड रिटन लिखने होते हैं नोट्स अच्छे से, फिर राइटिंग, तब मैं और टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से डीप उनका डाटा कलेक्ट करके वो सब एक कॉपी में बना लेती हूँ। तो आप वो सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो कोई भी पढ़ाई कर रहा है, मैं उसको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मैंने करी है,
और वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत। और मुझे ऐसे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। देखें, लाइफ तो एक ही है, ठीक है। गोल होना बहुत अच्छी बात है, गोल ज़रूर रखें, लेकिन उस गोल के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद ना कर दें। क्योंकि देखो, आपके साथ कोई आया नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है। आपने अकेले ही रहना है, अकेले ही जाना है। बस वो इतना होता है कि आप अटैचमेंट लोगों से हो जाता है, तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। खुद को प्रायोरिटी ना देकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो वो सब नहीं करें। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, हालांकि ये सब चीज़ें कवर नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस, मेरी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो मैं उनके बिहाफ पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंटरेक्ट भी करते हैं और शायद मुझे सुनना भी चाहते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप लोग, मैं यहाँ पे इतनी देर यहाँ पे बातें करूँगी और आप सुने। जिनको ज़रूरी लगेगा, जिनको पेशेंस है, वो प्लीज़ सुने। और यू हैव टू बी कीप पेशेंस ऑलवेज़ इन माइंड, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में पेशेंस रहें, आप अपने माइंड में भी पेशेंस रखें। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको डायरेक्शन दे रहा है या कुछ चीज़ बता रहा है, तो एटलीस्ट उसको सुन लीजिए। बेशक आप उसको अप्लाई मत कीजिएगा, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना, आपकी मर्ज़ी है, कीजिए नहीं कीजिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको सही लगेगी, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे मैं पढ़ाई के लिए खाना कम खाती थी। मुझे ऐसे होता था कि नहीं, मैं अगर कॉफ़ी, क्योंकि कैफ़ीन होती है टी और कॉफ़ी में, तो वो ले लूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। और मैं खाना कम खाती थी, एक टाइम खाती थी और फिर मैं पढ़ती थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी, वो सब नहीं करें, क्योंकि आपको अगर खाना खाएंगे, नींद आएंगे, अच्छी नींद लेंगे, फ्रेश माइंड होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो मुझे बाद में समझ आया, तब नहीं था जब मैं पढ़ती थी। क्योंकि जब मैंने उस टाइम खाना खाया था, नहीं खाया था, जितना कम खाया था, मेरी फ़िज़िकल बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स कम मिले थे, उसकी वजह से आज मेरी छोटी सी एज में मुझे इतनी सारी फ़िज़िकल दिक्कत होती है। मतलब मेरे जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं। आप देखते हैं मैं डांस वीडियोस डालती हूँ, मैं कंटिन्यू डांस वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। मैं डालती हूँ, पर वो पहले के शूट करके रखती हूँ तब, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे पैरों में जो जॉइंट्स है, एक पैर तो मेरा बहुत ज़्यादा पेन करता है। हालांकि वो ऐसे लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, सामने से सबको ऐसे ही लगता है। लेकिन आपकी लाइफ में आपको नहीं पता होता कि कितना कुछ चल रहा होता है। अब हर चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, सब जगह नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, पर मैं आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अच्छी चीज़ें सीखें, जो मैंने गलत चीज़ें करी है वो आप ना करें। मेरे पैरों में इतने ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, मतलब मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती हूँ, बहुत देर तक चल जाती हूँ तो मेरे पैर इतने ज़्यादा पेन होने लग जाते हैं। जो अपने राजस्थान में रील चलना होता है मेरे पैरों हाथों में, वो चलने लग जाती है। तो वो उसी का सिम्टम होता है कि आप फिज़िकली बहुत वीक हो। मतलब मुझे, मेरी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले जब ज़रूरत थी। अब मैं चाहे कितना भी एडजस्ट करके खाती हूँ, पर मैं उस टाइम बहुत कम खाती थी, तो मेरे शरीर को वही आदत हो गई। अभी मैं थोड़ा सा खाना खाती हूँ, फिर मेरा पेट भर जाता है, तो वो पेट को आदत हो गई। तो वो सब नहीं करें। आपको मेंटली बहुत सारा इश्यूज़ होने लग जाते हैं, क्योंकि देखिए, मेमोरी है, आपका माइंड जितना अच्छा खाएगा उतना ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रखें। मेंटल इश्यूज़ भी बहुत सारे होने लग जाते हैं। एनीवेज़, ये आपके बना मेरे लिए बॉटल लाए थे, क्योंकि मैं पानी पे बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो उन्होंने बोला कि आप एक साथ तो पानी नहीं पीते, इसको फिल करके रखा करो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी पिया है। तो वो मेरी बॉटल लेकर आए थे, तो मैं आपको दिखा रही थी। पहले लेकर आए थे, ठीक है, आज नहीं लेकर आए, पहले लेकर आए थे। और फिर ये आपके बना को मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि आप अपने कुछ कपड़े हैं जो वो पहनते नहीं हैं बिल्कुल भी, मैं बोला उनको निकलवा के रख दीजिए, सो दैट मैं किसी को दे दूँ। अब देखिए, फैमिली में तो आजकल कोई लेता नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी छोटा बड़ा लेना नहीं चाहता, तो वो तो नहीं लेते। पर इन्होंने कुछ चीज़ें, जो टी शर्ट वगैरह नहीं थी, तो ये नहीं पहनते हैं। और ये देखिए, पता नहीं इसके पीछे ब्लैक ब्लैक, ये वाइट वाइट क्या हो गया था। ये टी शर्ट तो इन्होंने पहननी भी छोड़ दी थी। अब किसी और को देंगे, इससे अच्छा किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। जैसे राखी आ रही है, हर कोई ऐसे चाहता है कि राखी पे नए कपड़े या ऐसे थोड़े अच्छे कपड़े पहने। देखिए, दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो सबके पास है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं है, हर किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके पास जो कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उनको देते रहिए। एटलीस्ट आपको भी खुशी होगी, जो लेगा उसको ज़्यादा खुशी होगी कि उसको भी कुछ नए कपड़े पहनने को मिले, ठीक है।
तो यही कपड़े मैं समेट रही थी, क्योंकि देने थे। हमने सोचा था कि राखी से पहले किसी को दे देंगे, तो बहुत टाइम नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बोला था कि थोड़े दिन बाद में जब मैं फ्री होऊंगा तो हम देने चलेंगे। इधर एक पास ही में थोड़े कुछ लोग बैठे रहते हैं पुलिया के नीचे यहाँ पे, तो उनको दे देंगे, सो दैट उनकी हेल्प हो जाएगी, वो पहन भी लेंगे। और राखी पे भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत नए कपड़े हैं, पहने हुए भी हैं, लेकिन फटे हुए नहीं हैं, अच्छे हैं। तो अच्छी कंडीशन में अगर फटे हुए हो तो चलो ना भी दो, तो लेकिन ये फटे हुए नहीं है, ये अच्छी कंडीशन में, बस ये पहनते नहीं है तो कोई और तो पहनेगा, किसी और को तो कपड़ों की ज़रूरत है, तो मैं उन्हीं के लिए सब समेट रही थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। गोल बना के रखें, लेकिन उसके पीछे इतना नहीं भागें कि आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब कर लें। लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए, ठीक है, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैंने बहुत लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ही लोग कि इसको खुश कर देते हैं, उसको खुश कर देते हैं, लेकिन लास्ट में खुश कोई नहीं होता। आपकी बहुत हज़ारों अच्छी चीज़ होएगी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पूरी अच्छाई पे पानी फिर जाता है, ठीक है। उसको कोई नहीं ध्यान देता, उन सारी अच्छाइयों को सब भूल जाते हैं, सिर्फ एक बुरी चीज़ को याद रखते कि अच्छा उसने तो ऐसा किया। तो इसलिए लोगों को खुश करने की बजाय अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ नहीं बोल रही आप फैमिली को टाइम मत दीजिए, आप फैमिली को टाइम दीजिए। जो आपको टाइम देते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको आपकी वैल्यू है, उनकी आप वैल्यू कीजिए सारे दिन। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स बैठे होते हैं, आप फ़ोन में ध्यान देते हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन में ध्यान दिए रखते हैं। हम दोनों भी होते हैं, हम दोनों भी ऐसे है कि ये फ़ोन में देख रहे हैं, मैं फ़ोन में देख रही हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप फ़ोन को छोड़ के एक बार 2 लोग बिना फ़ोन के भी बैठे थोड़ी सी देर। अब जैसे मम्मी और होते हैं, आजकल तो चलो मम्मी लोग ये सब लोग भी फ़ोन रखने लग गए हैं, लेकिन फिर भी वो इतना यूज़ नहीं करते जितना हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपके अगर पेरेंट्स बैठे होते हैं तो उनको टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, आपको नहीं पता। मैंने बहुत कम उम्र में लोगों को लाइफ ख़त्म करते हुए भी देखा है, ख़त्म होते हुए भी देखा है। तो वो सब नहीं करें, क्योंकि आप लास्ट में जब आप बेड में आ जाते हैं या आप बीमार हो जाते हैं तो आपके फ़ोन काम नहीं आता। आपके वो लोग काम आते हैं जब आपने उनको टाइम दिया होता है, जिनको इम्पोर्टेंस दी होती है। तो लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी फैमिली को उनको तो ज़रूर दीजिए जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को। मैं नहीं बोलती कि आपके साथ ये लोग हमेशा रहेंगे या क्योंकि लड़कियां हैं शादी करके चली जाएगी, लड़के हैं वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाएंगे, लेकिन जब तक हो तब तक उनको टाइम दो, ठीक है। मैंने वही सब चीज़ करके, मुझे बालों में ऑयलिंग करनी थी कि मुझे हेयर वॉश करने थे, और फिर मैं साथ साथ में यही न्यूज़ देख रही थी, क्योंकि बुक से तो मैं जब पढ़ लेती हूँ, फिर मैं कुछ टाइम इससे पढ़ती हूँ, कुछ टाइम मुझे फ़ोन में एडिटिंग वगैरह या फिर वीडियोज़ के, तो मुझे ऐसे होता है कि आई साइट ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो मैं लैपटॉप से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, और फ़ोन से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे फ़ोन से पढ़ते हुए नींद आने लग जाती है। मैं बहुत कम फ़ोन से पढ़ती हूँ। एनीवेज़, ये चीज़ों का ध्यान रखें। एक ये चीज़ है कि आप लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ाई करी थी तो मेरे टीचर से बोलते थे जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 1 साल खुद को बिल्कुल बंद कर लीजिए, लोगों से, दूसरों से बात करना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इंसान का मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसको स्ट्रेस होता है, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है। आप 24 घंटे एक कमरे में रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, 20 दिन, लेकिन आप साल भर एक कमरे में बिना बात करे किसी से भी नहीं रह पाएंगे। और रह भी लेंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, मैंने रह के देखा है। आपको मेंटल इश्यूज़ इतने हो जाएंगे, आपको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें ना करें जब आप, क्योंकि देखें, हर इंसान को फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है। आप कुछ भी अच्छा करें, आपको माइंड फ्रेश करना ज़रूरी होता है, ज़्यादा आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। तो जब फेस्टिवल आते हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, घूमिए फिरें। मैं कभी नहीं घूमी, मैं कभी बाहर नहीं निकली। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं आप पढ़ाई को छोड़ के सारे दिन अपने दोस्तों के साथ रहें, उनको भी टाइम दें, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, जेन्युइनली मेरे अभी तक ऐसे कोई ख़ास फ्रेंड्स नहीं थे। कुछ लोग जो अब ऐसे हैं कि जब मेरे को अब ज़रूरत होती है तो मेरे साथ स्टैंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। तो वो फ्रेंड्स ना रखें जो सिर्फ घूमने फिरने के काम आते हैं, उनको रखें जो आपकी लाइफ में आपको प्रायोरिटी देते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके साथ में स्टैंड करते हैं। तो उनके साथ में आप कभी कभी टाइम स्पेंड किया करें, सो दैट आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी भी मिलती है। क्योंकि देखिए,
लाइफ में जब आप अकेले पढ़ते होते हैं, आपका गोल होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम का आपको ये नहीं पता होता है कि निकलेगा, क्योंकि ये तो किसी को भी अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको उस चीज़ की एंग्जाइटी होती है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो मत किया करें। घूमे फिरे भी, अपने परिवार के साथ त्यौहार भी मनाएं। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसे नहीं बोल रही उस दिन पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप ऑनलाइन कुछ देख सकते हैं जब आप फ्री हो, ठीक है? ये ज़रूर है कि आप सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें कम कीजिए, अदरवाइज़ वो एडिक्शन हो जाता है कि हम उसको देख लेते हैं, उसमें ये क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें छोड़ें लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपकी त्योहार, रिचुअल्स वगैरह, तो उनको ज़रूर थोड़ा सा टाइम अटेंड कीजिए, सो दैट आपकी माइंड भी फ्रेश हो जाए, आपको वापस पढ़ने का मन भी करे। क्योंकि देखें, और अच्छा खाए पिए। अब ऐसा नहीं है मेरी जैसे कि खाए पिए ना, क्योंकि देखें, एक बड़े पापा, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, मेरे बड़े पापा थे, कज़िन बड़े पापा, उनके बीपी वगैरह के कोई इश्यूज़ थे। वो घी नहीं खाते थे, वो तेल नहीं खाते थे, वो इधर उधर का कुछ नहीं खाते थे कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या मेरी लाइफ, वो सब कुछ छोड़ के फ्रूट्स खाते थे, बिल्कुल उबला हुआ खाना खाते थे। स्टिल उनकी उम्र 60 साल ही थी। वो 60 साल के बाद में एक्सपायर हो गए थे। तो आप अपनी लाइफ को इतना लंबा मत समझिए कि अच्छा ठीक है बाद में कर लूँगी, अभी तो ये कर लेता हूँ। ये सब ना करें, लाइफ बहुत छोटी सी है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी है। उस लाइफ में आप जहाँ हो उस चीज़ पे फोकस करो, हमेशा खुश रहो। ये सोच के कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है लाइफ में, जो आपके नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर करो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पैर मतलब दिखा क्या रही हूँ, मेरे पैर इतने ज़्यादा दुखते हैं, मैं उठती बैठती हूँ मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खाने पे कभी ध्यान नहीं दिया था, और अब वो काम नहीं आता। अब मैं चाहे कितना भी ध्यान दे दूँ, लेकिन वो पहले वाला टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब ऐसा है कि जैसे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, अपनी केयर नहीं करना, कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा स्किन केयर किया करें सुबह शाम। मैं ऐसे नहीं बोल रही मेकअप करके तैयार होके रहें, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, जब भी जैसे आप पढ़ते होते हैं, चलिए मान लिया आपको पढ़ना होता है, आपके पास टाइम नहीं होता स्किन केयर वगैरह करने का, अरे आपको 20 दिन में, 30 दिन में किसी दिन तो टाइम होता होगा, और होना निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? अपने लिए भी आप खुद को पॉजिटिव फील करके आप ये माने कि आप दुनिया की देखो, कोई भी दुनिया में आपको सुंदर नहीं बताएगा, और बताएगा तो चलो कोई बात नहीं, जो आपको प्यार करेगा वो आपको बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मन से सुंदर रहिए। आपके फेस को कोई नहीं देखेगा, और देखेगा जो तो देखेगा वो तो आपको, अगर आप बहुत सुंदर होंगे तो भी किसी चीज़ के लिए जज कर देगा। और बहुत लोग सुंदर होके भी उनका मन इतना सुंदर नहीं होता है, वो अपनी ही लाइफ में, दुनिया में वो किसी को कुछ नहीं समझते। तो उन सबको छोड़िए, आप अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटी दीजिए। कि आपको कोई प्रायोरिटी दे ना दे, आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आप अपना फेस वगैरह, अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से देखें कि ठीक है, मैं अपने लिए अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को, अपने स्किन को अच्छा कैसे रख सकती हूँ, और रखना भी चाहिए। आप किसी को क्यों दिखाएंगे, आप खुद के लिए तो तैयार होएं। उसके बाद होती है कि आप बाकी चीज़ें ना करें, बेशक ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें तो ज़रूर कीजिए। अब मैं सोचती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को जब कुछ देती हूँ, या फिर लोगों से जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी को ऐसे है कि उनका माइंड फ्रेश होता है जब वो अपनी फ्रेंड से मिल लेते हैं, किसी को ऐसा रहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब सेटिस्फेक्शन होता है, या किसी को घूमने फिरने से, ट्रैवल करने से। तो मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम बाद में अपनी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें ज़रूर कीजिए। लाइफ छोटी सी होती है, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ आज में खुश रहना सीखेंगे। आप सोचिए कि आप खुद कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि आपको कोई खुश नहीं रखने आएगा। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पेरेंट्स तक कैसे होता है कि अगर आप बीमार होंगे तो पेरेंट्स आपकी तबीयत पूछ लेंगे, आपका अगर हेडेक हो रहा है तो दबा देंगे, लेकिन सारे दिन तो वो भी नहीं हो सकते आपके साथ में। तो आपके हस्बैंड हो गए, आपके बहन भाई सिबलिंग्स वगैरह हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, या आपके इन लॉज हो गए, कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और सारे दिन वो आपका ध्यान नहीं रख सकते हैं। आप अपना ध्यान खुद रखें, ठीक है? तो जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू करते हैं, जो आपकी एग्जिस्टेंस वैल्यू करते हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, उनके साथ खुश रहिए,
और लाइफ में इधर उधर की चीज़ें ढूंढना बंद कीजिए। हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता और सबको बहुत कुछ वैसा भी नहीं मिलता जैसा आपको मिला हुआ है। तो जो आपके पास हैं आप उसकी वैल्यू कीजिए, जितने लोग आपके पास हैं उनकी वैल्यू कीजिए, जो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके कोई वैल्यू करे आप उनकी वैल्यू कीजिए। अब उन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी उनके अंदर जाना है। कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप ज़बरदस्ती किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते खुद को पसंद करने के लिए। किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। मैंने बहुत बार ऐसे किया है, मतलब मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर लेती थी कि अच्छा जिससे मैं अच्छे से बात करी वो मुझसे अच्छे से बात करे, लेकिन फिर वो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते तो आपको बुरा लगता है। तो अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब करने से अच्छा है अपने ऊपर ऐसे ही ध्यान दीजिए, ठीक है? लाइफ में कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं, आपकी अच्छाई आपके साथ जाएगी। अच्छे काम कीजिए। आपको पता है जब एक बच्चा होता है तो वो पेट में उल्टा होता है। वो भगवान से ऐसे बोलता होता है कि आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं लाइफ में बहुत पुण्य करूँगा या पुण्य करूँगी, ठीक है? वो 9 महीने पेट में रहता है ये बोल बोल के कि मैं पुण्य करूँगा, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दीजिए। और वो जैसे ही बाहर आता है वो सब चीज़ें भूल जाता है, सब चीज़ें कि उनको ये करना था, वो करना था, अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं। बस लाइफ में, अपनी ही लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कुछ भी अच्छे नहीं करना होता। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े दिनों में संत बन जाऊँगी, मैं यही सब चीज़ें बताती रहूँगी, ये सब नहीं। मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें देखी है। मेरी छोटी सी लाइफ है अभी तक, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेशक इस बात पे मुझे लोग जज भी करेंगे, अच्छा तुम बहुत जानती हो, तुम्हें बड़ा पता है। जो मुझसे छोटे होंगे वो बोलेंगे, जो बड़े होंगे वो भी मुझे ऐसे बोलेंगे, अच्छा तुमको बहुत पता है, तुम बहुत ज़्यादा जानती हो। बहुत ज़्यादा नहीं जानती, बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि चलो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं बातों को, मैं नहीं कर पाती बहुत जल्दी। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी होती हूँ। मेरी फ़िज़िकल हेल्थ मुझे पता है कैसी होती है, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है आपको नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। मैं अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस करके आई हूँ। जब मैंने पढ़ाई करी है, मैं कोई त्योहार में नहीं जाती थी, कोई शादी मैंने अटेंड नहीं करी थी, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया। तो मैं जानती हूँ कि उतना सब करके भी अगर आज मेरे को कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है 2 दिन में मैंने और ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी। अगर मैं 2 दिन कुछ अटेंड करती, पढ़ लिया होगा, लेकिन वो पढ़ना मेरा ज्ञान तो काम आ जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब मैं आज लेकिन ये रिग्रेट करती हूँ मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें मिस कर दी। तो वो रिग्रेट लास्ट में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, रात को सोते टाइम आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में कुछ नहीं किया, सब पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। कुछ भी चाहे छोटा-मोटा अच्छा करें, एटलीस्ट आप शाम को सोए तो बहुत सैटिस्फैक्शन की नींद लें। क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा कोई गरीब होगा, उसको नींद नहीं आती कि वो गरीब है। बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उसको नींद नहीं आती कि पैसा चोरी ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। तो वो जो एक छोटा-सा स्ट्रेस होता है रात को सोते टाइम, वो ना रखें। जितना है उसमें खुश रहिए, जितना जैसा भी है उसमें सैटिस्फैक्शन ढूँढने की कोशिश कीजिए। लाइफ में ना खुशियाँ ढूँढना बंद कीजिए, क्योंकि खुशियाँ और गम तो हर जगह आते रहते हैं। आपको पता है लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। आपको खुशियाँ मिलेगी तो वहाँ दुःख भी मिलेंगे। बस लाइफ में शांति ढूँढना चालू कीजिए। लाइफ में शांति होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमको हर्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती है लाइफ में, और मैं जानती हूँ शांति हर किसी को भी वो भी नहीं मिल सकती। लेकिन आप खुशियाँ ढूँढते रहेंगे कि नहीं हमको तो हर चीज़ में खुशियाँ ही मिलेगी। लाइफ में देखिए आर्ग्यूमेंट्स हर किसी में होते हैं और होने भी चाहिए। अगर ओपिनियन क्लैशेज़ नहीं होंगे तो आपके प्रोज़ और कॉन्स, आपको अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं पता चलेगी। अभी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, और दुनिया में हर एक हस्बैंड, अरे भगवान में भी होते थे, शिव पार्वती में भी हुए थे, राम सीता जी में भी हुए थे, राधा कृष्ण में भी हुए, सब में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, होने भी चाहिए। बस ऐसे है कि उन सब चीज़ों में तीसरे इंसान को इन्वॉल्व ना करें, फिर वो चाहे किसी के साथ भी हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो, या हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, इन लॉज के, आप उस टाइम पे जब आपको गुस्सा आता होता है या कोई भी चीज़ होती है, तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि देखो आप तीसरे को इन्वॉल्व करोगे, उसको आप अपने हस्बैंड और वाइफ की पूरी बुराइयां बता दोगे। उसके लिए आपकी हस्बैंड की जो वाइफ की इमेज है वो ऐसी बन जाएगी कि अच्छा इसका हस्बैंड वाइफ तो ऐसा है। थोड़े 2 दिन बाद में हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स के साथ तो रिलेशन बराबर हो जाता है, वो आपको मना भी लेते हैं, सब कुछ अच्छा भी हो जाता है। लेकिन फिर क्या वो आप उस थर्ड पर्सन को फ़ोन करके ये बोलेंगे कि उन्होंने मुझे ऐसे मनाया,
या ऐसे हम दोनों की बात स्टार्ट हुई, या वो अब मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, आप तीसरे आदमी के लिए आपने जो इमेज ख़राब कर दी है वही इमेज रहने वाली है। इसलिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप वैल्यू करते हैं, उसके साथ अगर कोई ओपिनियन क्लैशेस होते हैं, आप उसी के साथ सॉर्ट आउट कीजिए। तीसरे को इन्वॉल्व करके ना तो अपनी इमेज ख़राब कीजिए, ना दूसरों की कीजिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, अभी सब में आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब आप अपनी फैमिली में बताते रहेंगे कि नहीं जी, हमारे हस्बैंड ने तो ऐसा कर दिया, हमारी वाइफ ने तो ऐसा कर दिया। 2 दिन बाद में रिलेशन तो वापस सेम हो जाता है, ठीक है? तब आप अपनी इमेज और उसकी इमेज सुधारने नहीं जाते होते। तो वो सब नहीं कीजिए। लाइफ बहुत छोटी सी है, उसमें खुश रहिए। अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लीजिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज है कल सही हो जाएगा, आज बुरा हो रहा है कल सही हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ आपके बेस्ट के लिए होती है। अगर आज आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो किसी रीज़न से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखिए। अब भी आज मेरी जॉब नहीं लगी है, लोगों को लगता है पढ़ती नहीं है ये वो, लेकिन मुझे पता है मेरी जॉब नहीं लगी। लेकिन मुझे ये भी सेटिस्फेक्शन है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं लगी है तो वो मेरे किसी अच्छे के लिए नहीं लगी है। मैं शायद यूट्यूब में जाके कुछ अच्छा कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने चीज़ें हैं और कहीं भी जाके कैसे और किसी नए तरीके से भी सही कर सकती हूँ। तो शायद वो सब चीज़ें अच्छे के लिए होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं आजकल जब मेरे फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, मेंटल होने लगे, तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं योगा भी करने लग गई। और ये सब चीज़ें अपनी लाइफ को, अपनी खुद की फ़िज़िकल बॉडी को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से पहले मैं सोचती थी कि नहीं करना, क्या है मेडिटेशन में, फ़ालतू की चीज़ें हैं, 10 मिनट बैठे रहो, दिमाग नहीं होता इतना शांत। और जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होती है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप अपनी लाइफ में ये सोच के देखें कि भाड़ में जाने दो, जो चीज़ें हो रही है, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, जो गलती कर रहा है, उसके सामने जाके फिर से अपनी इंसल्ट करवाओ, या उसको जाके इम्पोर्टेंस दो कि नहीं वो सुधरेगा। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कीजिए, लेकिन सिर्फ एफ़र्ट कीजिए, पुश मत कीजिए खुद को हर चीज़ के लिए। एनीवेज़, आपको सब चीज़ें अपने ध्यान में रख। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।